माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि यदि ए बी पर एफ एक्स इक्वस टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी द्वारा परिभाषित है, जहाँ के एक अचर है, तब एफ बिलोंग टू आर ए बी तथा ए टू बी के डी एक्स इक्वस टू के टाइम्स बी माइनस ए। मीन्स so that if fx equals to k on the closed interval ab for all x belong to ab where k is a constant, then so that f belong to rab। देखिए fx की वैल्यू इस क्वेश्चन में k गिवन है, इंटरवल ab है, बताना है कि f ab पर रीमान इंटीग्रेबल है और इसका इंटीग्रेशन a होगा। सबसे पहले जैसा कि रीमान इंटीग्रेशन अपन हर एक क्वेश्चन में काम करते हैं, सबसे पहले पार्टीशन बनाएंगे। लेट p इक्वस टू a इक्वस टू x0 x1 x2 x3 xr माइनस 1 xr xn इक्वस टू b बी दी पार्टीशन ऑफ ab का पार्टीशन है, ab का विभाजन है। रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड अभी तक जितनी थ्योरम्स की हैं सभी में एक काम अपन ने किया है। आई आर में सब इंटरवल है, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, डेल एक्स आर है एक्स आर माइनस 1, स्मॉल एम आर एफ एक्स की सबसे छोटी वैल्यू आर में ओपंतराल में, और स्मॉल एम आर होगा फंक्शन चूंकि फिक्स्ड है, के है, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, एफ एक्स की वैल्यू के है तो मिनिमम वैल्यू भी के होगी किसी भी सब इंटरवल में, और मैक्सिमम वैल्यू भी के ही होगी, कैपिटल एम आर भी के ही होगा, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। कांस्टेंट माने x की किसी भी वैल्यू पर fx की वैल्यू फिक्स है, इसलिए स्मॉल एम आर भी के, कैपिटल एम आर भी के। अब अपन ने LPF निकाला। आप जानते हैं कि LPF क्या होता है। LPF होता है समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल एम आर तो के है, इसकी वैल्यू के है तो के बाहर हो जाएगा, आर इक्वल टू 1 to n डेल एक्स आर आ जाएगा, और सारे उपअंतरालों की जो लंबाई है का जो सम होगा वो होल इंटरवल ए बी की लंबाई के इक्वल होगा। यूपीएफ होगा आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, कैपिटल एम आर की वैल्यू भी के है, आर इक्वल टू 1 to n डेल एक्स आर, और ए हो जाएगा बी माइनस ए। अब अपन इस क्वेश्चन में निकालते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी LPF। ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी LPF की वैल्यू आपने k टाइम्स b माइनस ए निकाला है। ये देखिए पूरा का पूरा स्टेप n से फ्री है, n से स्वतंत्र है, इसमें कहीं भी n नहीं है, इसलिए लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, k b माइनस ए ही आएगा, है ना। और इसके बाद हमने निकाला अपर रीमान इंटीग्रल। ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UPF, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आपने देखा UPF भी k टाइम्स b माइनस ए है, तो ये भी n से फ्री है। आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में कि माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स
इक्वल है ए टू बी माइनस बी एफ एक्स डी एक्स, इसलिए आप कह सकते हैं कि एफ बिलोंग करेगा आर ए बी में, दैट इज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, और दोनों की जो कॉमन वैल्यू है वो है के टाइम्स बी माइनस है। एक बात और बता दें, तो जो ए टू माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है वही ए टू माइनस बी एफ एक्स डी एक्स होगा, और वही ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, जो कि किसकी इक्वल है के टाइम्स बी माइनस ए। इसको नोट कर लें आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और समझ लें इसको। शो दैट इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, देन सो दैट एफ बिलोंग टू आर ए बी एंड ए टू बी के डी एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स बी माइनस ए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन पार्टीशन बना लेंगे। एक पार्टीशन बनाया P इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन इक्वल्स टू बी, दी पार्टीशन ए बी। ए आर एथ सब इंटरवल है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, डेल एक्स आर ए होगा। स्मॉल एम आर है इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू दिस। चूँकि फंक्शन कांस्टेंट है, के इक्वल है, इसलिए किसी भी सब इंटरवल में जो इन्फीमम हो चाहे सुप्रीमम हो, मीन्स फंक्शन की इस इंटरवल में चाहे सबसे छोटी वैल्यू हो चाहे सबसे बड़ी वैल्यू हो, वो के ही रहेगी, क्योंकि फंक्शन बदल ही नहीं रहा। एक्स के चेंज होने पर भी जब एफ एक्स बदल नहीं रहा, कांस्टेंट के है, तो स्मॉल एम आर भी के होगा, कैपिटल एम आर भी के होगा। और एल पी एफ निकाला, क्योंकि स्मॉल एम आर की वैल्यू के है, कैपिटल एम आर की वैल्यू भी के है। समस्त उप अंतरालों की लंबाई का योग के टाइम्स बी माइनस ए होता है। ये लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से के टाइम्स बी माइनस ए, ये अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से के टाइम्स बी माइनस ए, दोनों इक्वल आ गए, इसलिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया, और फंक्शन का रीमान इंटीग्रेशन जो होगा वो के टाइम्स बी माइनस ए होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन चेंज हुआ है, इंटरवल चेंज हुआ है, फंक्शन है इंटरवल है 0 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस वीडियो का, एफ एक्स इक्वल्स टू के की जगह एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक्स बिलोंग टू 0 1 है, और के का यहाँ कोई रोल नहीं है। देन एफ बिलोंग टू आर 0 1, एंड आपको बताना है एक्स डी एक्स जो होगा इसका इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 में करना है, तो 1/2 होगा, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, पार्टीशन बनाना है। चलिए पार्टीशन बना लेते हैं अपन। इसका पार्टीशन बनाया 0/n, 0/n मीन्स 0, 0 इक्वल्स टू 0/n, 1/n, 2/n, r माइनस 1/n, r/n, और n/n मीन्स 1। बी पार्टीशन ऑफ ए बी मीन्स पार्टीशन ऑफ 0 1। rth सब इंटरवल होगा इसका r माइनस 1/n एंड r/n, डेल एक्स आर होगा r/n माइनस r माइनस 1/n, तो आपको मिलेगा 1/n। आप देख रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू x है, एफ एक्स की वैल्यू x है, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स आर माइनस 1 पे एक्स आर माइनस 1 होगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू x है, जैसे एफ ऑफ 1 पे 1, एफ ऑफ 2 पे 2, एफ ऑफ 3 पर 3, एफ ऑफ 4 पर 4। तो पहले पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू मीन्स एफ ऑफ सबसे छोटी वैल्यू इस पर होगी, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, दैट इज एक्स आर माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि एफ एक्स एक्स है,
और यहाँ बड़ी वैल्यू एफ ऑफ एक्स पर होगी, दैट इज एक्स आर हो जाएगी। अब इस पर अपन आगे काम कर लेते हैं। LPF निकालोगे तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होंगे LPF UPF में। चलिए वैल्यू रख लेते हैं अपन। तो समेसन R इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर आप देख रहे हैं कि स्मॉल एम आर यहाँ पर हो जाएगा XR - 1 और R इक्वल्स टू 1 to n है। और डेल XR 1/n है। डेल XR क्या है? 1/n है। ऐसे ही अपन कैपिटल MR निकाल लेंगे। अब R इक्वल्स टू 1 to n पर इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, A हो जाएगा इंटरवल यहाँ पर R - 1/n है ना, यहाँ R/n है। यहाँ क्या है? R - 1/n और यहाँ R/n है। तो पहले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी इस पर XR - 1 का रोल कौन कर रहा? R - 1/n। तो क्या आ जाएगी? R - 1/n आ जाएगा। एफ ऑफ XR का रोल कौन कर रहा भाई? R/n। तो क्या आ जाएगा? R/n हो जाएगा। XR - 1 की वैल्यू क्या है? R - 1/n हो जाएगा, है ना। और समेसन तो R के टर्म्स में है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1/n² बाहर हो जाएगा। समेसन रहेगा R इक्वल्स टू 1 to n R - 1। R की जगह 1 रखिए पहले, तो 0 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, लास्ट में n रखेंगे तो n - 1। आप जानते हैं 1 से लेकर n - 1 तक का सम होगा। आप चाहें तो SN लगा सकते हैं, n/2 A + L, सम ऑफ n टर्म्स इन AP। तो n टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने हैं? n - 1 और A क्या है? 1 है। L क्या है? n - 1। तो A आपका हो जाएगा n² n - 1 n/2 और ये 2 हो जाएगा और ये n हो जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे अपन, ये LPF है तो n कॉमन ले लेंगे अपन। इसमें अपन कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा? ए इसमें कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, n कॉमन आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन होगा तो 1 - 1/n और ये तो n है ही है, अपान में 2 n² से n² कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/n आ जाएगा और अपान में 2 हो जाएगा। ये आ गया LPF। ये क्या आ गया? LPF। अब आप कहेंगे UPF क्या होगा? अगर UPF निकालेंगे, नाउ UPF होगा समेसन R इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR डेल XR। कैपिटल MR की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? अभी अपन ने निकाली है। कैपिटल MR है R/n और 1/n। तो यहाँ पे भी 1/n² बाहर हो जाएगा। समेसन R इक्वल्स टू 1 to n होगा और 1/r हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + n। आप जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है? nn + 1/2 होता है। यहाँ से आप n कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/n हो जाएगा, अपान में 2 n² कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1/n/2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको निकालना है -0 to 1 fx dx, है ना। और ये होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी LPF, है ना। तो
n टेंस टू इन्फिनिटी LPF की वैल्यू क्या है निकाली आपने, LPF निकाला है अभी 1 माइनस 1/n/2। n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, आप जानते हैं 1/∞ 0 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप अभी निकालने वाले हैं किसको, अपर रीमान इंटीग्रल fx dx को, तो इसमें आप जानते हैं क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UPF होता है ना बेटा। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/2, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे 1/2 आ जाएगा। दोनों सेम हैं, आपने देखा -0 to 1 fx dx वही है जो 0 to -1 fx dx है, दोनों की वैल्यू हाफ है। देयरफॉर आप कह सकते हैं f बिलोंग टू R01 एंड दोनों का जो रीमान इंटीग्रल है, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या आई है 1/2। 0 to 1 fx dx कितनी आई 1/2। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। क्या किया इस क्वेश्चन में, fx की वैल्यू x दी हुई है, पार्टीशन बनाया है, ए आर में नंबर का सब इंटरवल, इसकी लेंथ निकाली r/n से, r-1/n को सब्ट्रैक्ट किया 1/n आया। fx की वैल्यू चूंकि x है, इसलिए सबसे पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू r-1/n होगी, तो स्मॉल mr होगा, r/n कैपिटल mr होगा। स्मॉल mr की वैल्यू रखी, चूंकि समेशन r वाले टर्म्स में है इसलिए 1/n² बाहर हो गया, r में 1 से लेकर n तक रखा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 a + l, इससे आ गया। और UPF निकाला इसी तरह से, आपने देखा अपर रीमान इंटीग्रल निकाला, लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला, दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या होगा रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रेशन की कुछ वीडियोस और होंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अभी रीमान इंटीग्रेशन के बाद आप लोगों की ड्यूटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस के बारे में बताएं, वो किसी भी कॉलेज का हो, कहीं का भी स्टूडेंट्स हो, आप इन वीडियोस के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए, आप स्वयं उनको शेयर करिए, इस वीडियो को स्वयं देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को कहें। अभी इसमें कुछ और भी शुरू करने वाले हैं हम वीडियोस में। डेली हमारे चैनल पे एक बात ऐसी आएगी मैथ्स से रिलेटेड जो आश्चर्यजनक होगी, फैक्ट होगा और जिसको अभी आप नहीं जानते हैं। ओके, ये काम हम डेली करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।